हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी सीरीज़ जर्नी में जो पीवाईक्यू की सीरीज जर्नी हमने शुरू की है उसमें हम आपके लिए फोर्थ पीवाईक्यू लेके आए हैं। इससे पहले हमने आपको तीन पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए, सिंपल लैंग्वेज में विद डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किए। इस जर्नी में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आप अपने डेंटल हिस्टोलॉजी के चैप्टर टूथ डेवलपमेंट के सारे पीवाईक्यू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आराम से सिंपल लैंग्वेज में लर्न कर सकते हैं विद डायग्राम। मैं आपको इस सीरीज़ में सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक डायग्राम अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए आज के अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द रूट फॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ हर्ट। जो हमारा रूट फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वाला क्वेश्चन। मैं आपको वही क्वेश्चन कराती हूँ जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा है, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बच्चों को आराम से समझ नहीं आता। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, विद डायग्राम समझाऊंगी, क्योंकि आपको डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप डायग्राम समझ लेते हैं तो आपके लिए थ्योरी करना बहुत आसान हो जाता है। पहली चीज़, याद रखना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरा, आपके एग्ज़ाम में डायग्राम को बनाना कंपलसरी होता है। आपके आधे मार्क्स जो होते हैं डेंटल हिस्टोलॉजी में वो डायग्राम के ऊपर दिए जाते हैं। तो चलिए आज अपने फोर्थ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हम शुरू करते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की मैं आपको कोशिश करूँगी, डायग्राम के साथ समझाऊँगी। तो चलिए आप भी मेरे साथ जुड़े रहें। चलो अपने फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं जो हमारी इस सीरीज़ का फोर्थ क्वेश्चन है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द रूट फॉर्मेशन एंड व्हाट इज हर्ट। इसमें हम पढ़ेंगे रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सी स्टेज होती है जिसमें रूट का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, कौन सा टाइम होता है या कितना टाइम लगता है रूट को फॉर्म होने के लिए। हर्ट क्या है? हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या चीज़ है? कौन सी शीट है जो रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, क्या काम करती है, क्या इसका फंक्शन होता है, ये सब कुछ पूरा कंप्लीट जो आपका रूट फॉर्मेशन टॉपिक है आपकी किताब में, वो पूरा का पूरा इस क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। एक और चीज़ कि आप अगर मेरे साथ इन क्वेश्चन को कवर करते हैं, आंसर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे नोट्स आपके मेरे आंसर्स में, मेरे क्वेश्चन के आंसर में सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आपके कवर हो जाते हैं। आपको अलग से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट का फॉर्मेशन कब होता है, कौन सी स्टेज होती है जब रूट का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। तो चलो शुरू करते हैं। रूट फॉर्मेशन बीइंग्स आफ्टर एनेमल एंड डेंटिन फॉर्मेशन ऑफ क्राउन इज कंप्लीट। इसका मतलब है कि रूट का फॉर्मेशन तब स्टार्ट होता है जब क्राउन कंप्लीट बन जाती है। क्राउन के कंप्लीट बनने का मतलब है कि जब एनेमल का और डेंटिन का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारा रूट का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। इसका मतलब है क्राउन हमारा जो है विजिबल पार्ट होता है, जो हम अपने दांतों में देख सकते हैं। तो जो हमारी क्राउन होती है उसमें क्या होता है, ये हमारा टूथ है, उसके ऊपर हमारी डेंटिन की कवरिंग होती है, उसके ऊपर हमारी इनेमल की कवरिंग होती है। ठीक है, ये आपको पता है, ये आपको मैंने पहले जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो जब ये दोनों काम हो जाते हैं, जब हमारा क्राउन कंप्लीट बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, हमारा रूट का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। ठीक है, तो आपको पता लगा कि रूट का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है। तो अब पढ़ते हैं हम इनिशियली रूट फॉर्मेशन कि इनिशियली कौन सा टाइम होता है जब रूट बनना शुरू होती है। आफ्टर क्राउन फॉर्मेशन ये क्राउन के बनने के बाद। और ये मैंने आपको कल ये भी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए तो इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो आप पहले देख के आएँ ताकि आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन हो और भी अच्छे से समझ आए। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रूट का फॉर्मेशन जो होता है उसे कंप्लीट बनने के लिए कई साल लग जाते हैं। और इरप्शन के बाद रूट का फॉर्मेशन या रूट बनना शुरू होता है, उसके भी कई साल, 2 या 3 साल लग जाते हैं इसे कंप्लीट बनने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोबारा से एक बार कि हमारे आफ्टर क्राउन फॉर्मेशन, क्राउन के बनने के बाद जो हमारा सर्वाइकल लूप ऑफ इनेमल ऑर्गन ग्रोथ डाउनवर्ड। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सर्वाइकल लूप क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, जो हमारी इनर एनिमल एपिथेलियम होती है और जो हमारी आउटर एनिमल एपिथेलियम होती है, ठीक है, ये दोनों क्या करती हैं, जुड़ती हैं। जहाँ पर जुड़ती हैं वो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल लूप कहते हैं।
तो जो हमारी इनेमल ऑर्गन में जो हमारा इनेमल ऑर्गन होता है, इसकी 4 लेयर मैंने आपको पढ़ाई थी। आउटर एनिमल एपिथीलियम, इनर एनिमल एपिथीलियम, स्ट्रेटम रेटिकुलम, स्ट्रेटम इंटरमीडियम। तो इसमें इनेमल ऑर्गन लिखा हुआ है, सिर्फ इनेमल ऑर्गन की इसमें 2 लेयर ली हुई है। कौन सी? इनर एनिमल और आउटर एनिमल। तो ये दोनों मिलती हैं तो क्या बनता है? सर्वाइकल लूप बनता है। तो सर्वाइकल लूप क्या होता है? सर्वाइकल लूप ऑफ इनेमल ऑर्गन ग्रोथ डाउनवर्ड। जब इनिशियली हमारी रूट का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, उस टाइम पे जो इनेमल ऑर्गन का सर्वाइकल लूप है वो कहाँ ग्रो करता है? नीचे की तरफ ग्रो होना शुरू हो जाता है। सर्वाइकल लूप कंसिस्ट ऑफ इनर एनिमल एपिथीलियम एंड आउटर एनिमल एपिथीलियम। यानी सर्वाइकल लूप जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है? आउटर से और इनर एनिमल एपिथीलियम से। इसमें आपको समझ आया कि जो हमारा रूट का फॉर्मेशन शुरू होता है, इनिशिएशन होता है रूट के फॉर्मेशन का। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि क्राउन के बनने के बाद शुरू होती है हमारी रूट की फॉर्मेशन होना। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि जब रूट का फॉर्मेशन होना शुरू होता है उस टाइम पे जो इनेमल ऑर्गन होता है उसका जो सर्वाइकल लूप होता है वो नीचे की तरफ ग्रो करता है। और सर्वाइकल लूप किस किस चीज़ से बना होता है? इनर एनिमल और आउटर एनिमल एपिथीलियम से। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। अपने सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि रोल ऑफ हार्डविक एपिथीलियम रूट शीट। यानी हार्डविक एपिथीलियम रूट शीट जो है उसका क्या रोल है रूट के फॉर्मेशन में, क्या क्या उसके फंक्शन है और क्या क्यों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हर्ट्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं हम। हर्ट्स इज फॉर्म्ड, और बीच बीच में मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म ना लेके इसकी फुल फॉर्म लूँगी ताकि आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। तो हर्ट्स इज फॉर्म्ड बाय डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ इनर एनिमल एंड आउटर एनिमल एपिथीलियम। हार्डविक एपिथीलियम रूट शीट फॉर्म्ड बाय डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ इनर एनिमल एंड आउटर एनिमल एपिथीलियम। मतलब हार्डविक एपिथीलियम रूट शीट ये इनर एनिमल और आउटर एनिमल एपिथीलियम के डाउनवर्ड ग्रोथ से बनती है। किससे बनती है? इनर एनिमल और आउटर एनिमल जो होती है हमारी, उसकी जो डाउनवर्ड ग्रोथ होती है, नीचे की साइड जो दोनों मिलकर जो ग्रोथ करती हैं, उससे हमारी हार्डविक एपिथीलियम रूट शीट बनती है। इस शीट में क्या नहीं होता? नो स्ट्रेटम इंटरमीडियम एंड स्ट्रेटम रेटिकुलम। मतलब इसमें आउटर और इनर एनिमल एपिथीलियम तो होते हैं लेकिन स्ट्रेटम रेटिकुलम और स्ट्रेटम इंटरमीडियम नहीं होते। ये 4 लेयर्स होती हैं, इनर एनिमल, आउटर एनिमल, स्ट्रेटम रेटिकुलम और स्ट्रेटम इंटरमीडियम। ये चारों की चारों एनिमल ऑर्गन्स की लेयर्स होती हैं। इसमें से 2 लेयर्स होती हैं जो हार्डविक एपिथीलियम रूट शीट के फॉर्मेशन में मदद करती हैं और 2 लेयर्स होती हैं जो उसमें प्रेजेंट नहीं होती। समझ आया? आपको समझ आया कि कौन सी 2 लेयर्स होती हैं जिसकी वजह से हार्डविक एपिथीलियम रूट शीट का फॉर्मेशन होता है। आगे आते हैं इसके डायग्राम पे। इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको पूरी थ्योरी करने के बाद समझाऊंगी, पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगी पहले, उसके बाद मैं आपको इसके डायग्राम पे आऊँगी दोबारा से। तब आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से बहुत आराम से समझ आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम इसके फंक्शन। फंक्शन ऑफ हार्डविक एपिथीलियम रूट शीट। सबसे पहला इसका फंक्शन होता है शेप ऑफ रूट। रूट की शेप को डिसाइड करना, नंबर और लेंथ को डिसाइड करना। यानी दांत जो हमारे टूथ होते हैं उसमें जो हार्डविक एपिथीलियम रूट शीट है वो डिसाइड करता है कि रूट की शेप कैसी होगी, कैसी रूट बनेगी। दूसरा डिसाइड करता है कितनी नंबर ऑफ रूट होंगी। जैसे अलग अलग दांत में हमारे अलग अलग रूट होती हैं, किसी में 1 होती है, किसी में 2 होती है, किसी में 3 होती हैं। ऐसे उसकी शेप भी डिसाइड करता है कि रूट की शेप क्या होगी, नंबर क्या होंगे, लेंथ कितनी होगी। ये सब कौन डिसाइड करता है? हार्डविक एपिथीलियम रूट शीट। और हार्डविक एपिथीलियम रूट शीट कैसे बनती है? इनर एनिमल एपिथीलियम और आउटर एनिमल एपिथीलियम की जो हमारी आउटवर्ड ग्रोथ होती है, डाउनवर्ड जो ग्रोथ होती है उसकी वजह से हार्डविक एपिथीलियम रूट शीट बनती है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। इंक्लूड रूट डेंटिन फॉर्मेशन। इनर एनिमल इंड्यूस डेंटिन पल्प सेल टू बिकम ओडोंटोब्लास्ट। दूसरा इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है? इंड्यूस करता है डेंटिन के बनने को। इनर एनिमल एपिथीलियम जो होती है उसे पुश करता है ताकि वो डेंटिनल पैपिला को क्या कर सके? सिग्नल भेज सके और डेंटिनल पैपिला एक स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो सके जिसे हम कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स आने वाले टाइम में डेंटिन का फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो पहला ही काम करता है कि रूट की शेप को, लेंथ को और नंबर को डिसाइड करता है। दूसरा काम करता है कि डेंटिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इनर एनिमल एपिथीलियम को इंड्यूस करता है कि वो डेंटिनल पैपिला को सिग्नल भेजता है और उससे क्या करता है? ओडोंटोब्लास्ट सेल को जल्दी से फॉर्म कराता है, स्पेशलाइज सेल को बनवाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी डेंटिन का फॉर्मेशन हो सके।
क्यों ऐसा करता है वो? ताकि जब डेंटिन और एनिमल कंप्लीट बन जाएगा उसके बाद ही रूट का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। तीसरा काम ये करता है, फॉर्म द एपिथेलियम डायफ्राम हेल्प टू डिसाइड नंबर ऑफ रूट। इसमें क्या करता है वो, जो हमारी रूट होती है, रूट में क्या करता है, एपेक्स के पार्ट पर डायफ्राम को ऐड कर देता है। ठीक है, तो वो डिसाइड क्या करता है कि नंबर ऑफ रूट कितनी बनेंगी। अगला काम ये करता है, डिसइंटीग्रेट आफ्टर डेंटिन फॉर्मेशन फ्रेगमेंट फॉर्म्स एपिथेलियम रस्ट ऑफ मिसल्स। इसका मतलब है कि डेंटिन जब बनता है, डेंटिन के बनने के बाद जो हमारी हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट है, ये सबसे पहले क्या काम करती है कि डेंटिन के बनने को इंड्यूस कराती है कि जल्दी से डेंटिन बन जाए। तो डेंटिन के बनने के बाद जो हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट होती है हमारी, वो क्या होने लगती है, ब्रेक होने लगती है। जैसे हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट है, ये क्या होने लगती है, ब्रेक होने लगती है। और ब्रेक होने के बाद जो इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रस्ट ऑफ मिसल्स। जो हमारे रस्ट, सबसे पहले क्या थी, हार्डविक एपिथेलियम थी, इसने डेंटिन का फॉर्मेशन करवाया, जल्दी से करवाया, मतलब इंड्यूस करा डेंटिन के फॉर्मेशन को। डेंटिन के बनने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो छोटे छोटे टुकड़े बन गए। अब इसे छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रस्ट ऑफ मिसल्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि रस्ट ऑफ मिसल्स किसे कहते हैं, क्योंकि जब आपका वाइवा होता है तो एग्जामिनर पूछ लेता है कि रस्ट ऑफ मिसल्स क्या होता है। तो ये क्या होते हैं, ये वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं जो हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट के छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं, जो डेंटिन के बनने के बाद क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। ठीक है, तो हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट के टूटने पर जो फ्रेगमेंट बनते हैं उन्हें हम कहते हैं रस्ट ऑफ मिसल्स। आगे बढ़ते हैं हम अपना, अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ डेंटिन फॉर्मेशन, यानी वो सॉरी रूट ऑफ डेंटिन फॉर्मेशन। रूट क्या फॉर्म करती है, रूट डेंटिन फॉर्मेशन कैसे होता है। ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो डेंटिन के बनने, जो क्या करती है, मदद करती है डेंटिन के बनाने में। ओडोंटोब्लास्ट form dentin papilla secrete predentin which mineralize into dentin। इस लाइन का मतलब है कि जो सबसे पहले क्या होता है, इनर हार्डविक एपिथेलियम रूट शेप इंड्यूस करती है, पुश करती है इनर एनिमल एपिथेलियम को, ताकि वो डेंटल पैपिला से कह सके या फिर डेंटल पैपिला को सिग्नल भेज सके कि वो जल्दी से स्पेशलाइज सेल्स बनाए। कौन सी, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बनाए। और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स क्या सिक्रीट करे, प्रीडेंटिन सिक्रीट करे। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि प्रीडेंटिन से डेंटिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो कंप्लीट प्रॉपर आपको बताया था। तो आप चाहे तो उस वाले क्वेश्चन में जाके इससे पहले वाले जो आपके क्वेश्चन है उसमें देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स क्या करती है, पहले प्रीडेंटिन को बनाती है। प्रीडेंटिन क्या होता है, अनमिनरलाइज होता है, यानी उसमें मिनरल्स का डिपोजिशन नहीं होता। उसके बाद प्रीडेंटिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेंटिन में कन्वर्ट हो जाता है। और डेंटिन में वो तब कन्वर्ट होता है जब उसमें मिनरलाइजेशन यानी मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाता है। तो ये किस में भी हेल्प करती है, कि डेंटिन को बनाने में भी हेल्प करती है। कौन, हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट। तो हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट गाइड द पैटर्न ऑफ डेंटिन फॉर्मेशन अलोंग द रूट, यानी जो हमारी रूट है, ठीक है, उसके चारों तरफ जब डेंटिन बनेगा तो उसका क्या होने लगेगा, डिपोजिशन होने लगेगा, वो इकट्ठा होने लगेगा। जब डेंटिन का डिपोजिशन होता है तो उसको गाइडेंस देने के लिए कहाँ पर कैसे डिपॉजिट होना है, वो भी कौन काम करती है, हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट उसे गाइड करती है। किसको, डेंटिन के डिपोजिशन होने को, जो कहाँ पर होता है, रूट के ऊपर होता है। जब ये डेंटिन का डिपोजिशन होने लगता है, उसी के बाद हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट क्या करती है, अपने आप को ब्रेक कर लेती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट। इसका मतलब है डेंटिन फॉर्म हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट ब्रेक्स अपीयर। इसका मतलब है कि डेंटिन के डिपॉजिट होने के बाद, कहाँ पर, रूट पर डेंटिन के डिपॉजिट होने के बाद हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट अपने आप को क्या कर लेती है, ब्रेक कर लेती है, तोड़ लेती है। और जो उसके रेमिनेंट्स होते हैं, रेमिनेंट्स का मतलब है छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़े, तो उसके जो रेमिनेंट्स होते हैं वो रिमेन, यानी कहाँ पर जाके इकट्ठे होते हैं, पेरिडोंटियम लिगामेंट में जाके इकट्ठे होते हैं। और उन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रस्ट ऑफ मिसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रहेगा रस्ट ऑफ मिसल्स किसे बोलते हैं। रस्ट ऑफ मिसल्स वो रेमिनेंट होते हैं जो डेंटिन के डिपोजिशन होने के बाद हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट अपने आप को तोड़ लेती है और उन फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं रस्ट ऑफ मिसल्स बोलते हैं। और ये फ्रेगमेंट कहाँ पर जाके डिपॉजिट होते हैं, पेरिडोंटियम लिगामेंट में।
ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले उस पर, ओपनिंग क्रिएट बाय डिसइंटीग्रेशन अलाउ डेंटिन फॉलिकल सेल टू कंटेन डेंटिन। इसका मतलब है अब डेंटिन का फॉर्मेशन हो गया, हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट ब्रेक होने लगी, रिड्यूस होने लगी। उसके बाद क्या होता है, सीमेंटम, रूट फॉर्मेशन वाली स्टेज में सीमेंटम, पेरिडोंटियम लिगामेंट, ठीक है, एल्वुलर बोन, इनका भी फॉर्मेशन होना बाकी है। तो उसके बाद क्या हो गया, डेंटल फॉलिकल्स जो होते हैं हमारे, उनको इंड्यूस किया जाता है ताकि वो सीमेंटम, पेरिडोंटियम लिगामेंट, इनका क्या कर सके, फॉर्मेशन कर सके। तो अब देखते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सीमेंटम का फॉर्मेशन कैसे होता है। डेंटिन follicles cell disintegrate into dentin follicle cells differentiate into cementoblast। इसका मतलब है डेंटिन फॉलिकल सेल्स जो होती है अपने आप को डिफ्रेंशिएट करती है और किस में कन्वर्ट कर लेती है, सीमेंटोब्लास्ट सेल्स में कन्वर्ट कर लेती है। सीमेंटोब्लास्ट सेल्स डिपॉजिट हो जाती हैं सीमेंटोइड में, ठीक है, किस में डिपॉजिट हो जाती है, सीमेंटोइड में। और सीमेंटोइड बाद में जाके मिनरलाइज होता है और कन्वर्ट हो जाता है सीमेंटम में। सबसे पहले डेंटिन फॉलिकल सेल्स होती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती है सीमेंटोब्लास्ट में, सीमेंटोब्लास्ट सीमेंटोइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उसका मिनरलाइजेशन होकर वो सीमेंटम बना लेता है, ठीक है। सीमेंटम जो होता है वो कवर हो जाता है रूट डेंटिन को, यानी पहले ये रूट थी, इसके ऊपर डेंटिन का डिपोजिशन हुआ था, उसके ऊपर किसका डिपोजिशन होगा, सीमेंटम का डिपोजिशन होगा, ये लिखा, ठीक है। आगे देखते हैं पेरिडोंटियम लिगामेंट एंड एल्वुलर बोन, ठीक। इसके बाद किसका किसका फॉर्मेशन होता है, पेरिडोंटियम लिगामेंट का और एल्वुलर बोन का। और पेरिडोंटियम लिगामेंट में कौन से रेमिनेंट्स या कौन से फ्रेगमेंट अपने आप को डिपॉजिट करते हैं, वो होते हैं रस्ट ऑफ मिसिल्स। रस्ट ऑफ मिसिल्स किसके फ्रेगमेंट होते हैं, हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट के फ्रेगमेंट होते हैं। और हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट अपने आप को कब ब्रेक करती है, जब डेंटिन का फॉर्मेशन या फिर डेंटिन का डिपोजिशन होने लगता है रूट के ऊपर, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ते हैं कि पेरिडोंटियम लिगामेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। डेंटल फॉलिकल सेल प्रोड्यूस करती हैं फाइब्रोब्लास्ट, जो क्या कराता है, डेंटल पेरिडोंटियम लिगामेंट फाइबर को बनाता है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो एल्वुलर बोन्स को बनाती हैं। आगे आते हैं एपिकल फोरामेन फॉर्मेशन, ठीक है। क्या होता है एपिकल फोरामेन फॉर्मेशन, रूट फॉर्म एट द एपेक्स, root form progressively at the apex. The apex remains open unit near complete of root development। इसका मतलब है कि जो आफ्टर जो हमारा एपेक्स होता है, जैसे रूट का जो एपेक्स वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, ये ओपन रहता है। कब तक ओपन रहता है, जब तक रूट का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो जाता, यानी रूट जब तक कंप्लीट नहीं बन जाती तब तक ये एपेक्स वाला जो पार्ट होता है ये खुला रहता है, ओपन ही रहता है। उसके बाद देखते हैं हम, अब हमारा सबसे पहले हमारे क्या बना, डेंटिन एनेमल का फॉर्मेशन हो गया, सीमेंटम बन गया और पेरिडोंटियम लिगामेंट एल्वुलर बोन बन गया। उसके बाद रूट कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये जो एपेक्स का पार्ट है, ठीक है, जो एपिकल फोरामेन वाला पार्ट है ये क्लोज हो जाता है, यानी ओपन तब तक रहता है जब तक रूट डेवलप नहीं हो जाती। जब डेवलप हो जाती है उसके बाद ये क्लोज हो जाता है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि रूट फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस होता है 2 से 3 साल तक, 2 से 3 साल लगते हैं उसे आफ्टर इरप्शन। इरप्शन होने के बाद टूथ का इरप्शन होने के बाद भी उसे 2 से 3 साल लगते हैं किसको, रूट के फॉर्मेशन, यानी रूट को कंप्लीट बनने के लिए। फाइनली जो मेच्योर टूथ होता है हमारा, उसमें क्या क्या होता है, डेंटिन होता है, सीमेंटम की कवरिंग होती है, पेरिडोंटियम लिगामेंट से कवर होता है। उसके अलावा उसमें एल्वुलर बोन सॉकेट होता है। ये सारे जो होते हैं वो हमारे मेच्योर जो हमारा टूथ होता है उसमें ये वाले सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और रूट जब कंप्लीट बनते हैं उसे 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है उसे कंप्लीट बनने के लिए आफ्टर इरप्शन। इरप्शन कब होता है या रूट का फॉर्मेशन कब होता है, कौन सी स्टेजेस होती हैं, ये सारा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया हुआ है, तो आप इससे पहले क्वेश्चन जाके देख सकते हैं। चलिए हमारी थ्योरी यहाँ पर ख़त्म होती है, कंप्लीट थ्योरी थी इसकी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब हम आपको अपने डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में क्या आता है, जो हमारा डेंटिन होता है, जैसे टूथ है, क्या है हमारा, टूथ है, टूथ के ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर एनेमल होता है और उसके ऊपर सीमेंटम होता है, ठीक है, ये हमारी कवरिंग होती है, ठीक है। तो डेंटिन आएगा, ये रहा डेंटिन, क्या आता है, डेंटिन है, सीमेंटम इसके पीछे होता है, ठीक है, यानी इसके ऊपर। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कौन सी होती है, जो डेंटिन का फॉर्मेशन करती है, तो ये पहले आएंगी भाई, ओडोंटोब्लास्ट सेल होगी उसके बाद ही तो डेंटिन बना, ठीक है।
डेवलपिंग पेरिडोंटियम लिगामेंट। पेरिडोंटियम लिगामेंट क्या होता है, रूट फॉर्मेशन के टाइम पे बनता है, यानी बहुत बाद में बनता है इसमें, इसलिए इसमें यहाँ पर आएगा ये होता है पेरिडोंटियम लिगामेंट। सेल रस्ट ऑफ मिसेल्स, ये क्या होता है, फ्रेगमेंट होते हैं किसके, हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट एरी। ठीक है, ये क्या है, हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट है। ये बनती कैसे है, इनर एनेमल और आउटर एनेमल एपिथेलियम की जो डाउनवर्ड ग्रोथ होती है उससे हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट बनती है। इसके बाद जब डेंटिन का डिपोजिशन होता है तो ये अपने आप को क्या कर लेती है, ब्रेक कर लेती है इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, और इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रस्ट ऑफ मिसल्स। क्या बोलते हैं हम इन फ्रेगमेंट्स को, क्या बोलते हैं इन फ्रेगमेंट्स को, रस्ट ऑफ मिसल्स। ठीक है। सीमेंटोब्लास्ट, सीमेंटोब्लास्ट क्या करती है, सीमेंटम का फॉर्मेशन करती है, तो सीमेंटोब्लास्ट सेल्स यहाँ पर होंगी। डेंटल पैपिला, ये डेंटिन का फॉर्मेशन करती है, तो डेंटिन का फॉर्मेशन सबसे पहले क्या होता है, डेंटल पैपिला। डेंटल पैपिला क्या बनाती है, ओडोंटोब्लास्ट बनाती है। ओडोंटोब्लास्ट क्या बनाती है, डेंटिन को बनाती है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पहले डेंटल पैपिला, उसके बाद ओडोंटोब्लास्ट आई, उसके बाद क्या आई, डेंटिन आई। हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट समझ आए। डेंटल सैग या डेंटल फॉलिकल्स, ये क्या करते हैं, सीमेंटम, पीडीएल, इन सब का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये रहे डेंटल फॉलिकल सेल्स। डेवलपिंग एल्वुलर सॉकेट, ये होते हैं हमारे एल्वुलर सॉकेट जो रूट फॉर्मेशन के टाइम पे बनाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल मैंने आपको बताया, अगर आप पूरी की पूरी थ्योरी अच्छे से लर्न करेंगे तो आपको डायग्राम बहुत आराम से समझ आएगा, बहुत सिंपल तरीके से समझ आएगा। और मैंने आपको रिकॉल करने के लिए बताया कि पहले क्या बनता है, फिर क्या बनता है, बाद में क्या बनता है। अगर आपको डायग्राम ये बनाना नहीं आता, बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपको इसे ईजिली बनाना बता सकूँ, कैसे आप सिंपल तरीके से इस डायग्राम को बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको और नए पीवाईक्यू लेके आएंगे टूथ डेवलपमेंट के। टूथ डेवलपमेंट में कई सारे पीवाईक्यू हैं जो एग्ज़ाम में हर साल रिपीट होते रहते हैं, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से लर्न करें, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को करें विद डायग्राम के साथ। इससे सिंपल लैंग्वेज में आपको कहीं पर भी इनको इससे सिंपल लैंग्वेज में आपको कहीं पर भी इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि डेंटल हिस्टोलॉजी चैप्टर थोड़ा ट्रिकी चैप्टर होता है। फर्स्ट ईयर बीडीएस स्टूडेंट नए नए इस सब्जेक्ट से रिलेट करता है, इस सब्जेक्ट से डील करता है, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो बाय बाय।